हेलो बच्चों, आई होप यू ऑल आर वेल एंड यूजिंग दिस लॉकडाउन पीरियड एज वेल। बच्चों, हमारा लास्ट सीक्वेंसन सीरीज चल रहा था और उसमें हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं टिल क्वेश्चन नंबर 16। मैंने आपको बता दिया, सॉरी 17 तक हमारे हो गए थे, 17 तक। तो उसके बाद वाले जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट लग रहे हैं मुझे, और काफ़ी आपके जो फाइनल पेपर हैं, यूटी वगैरह हैं, हाफ ईयरलीज हैं, उसमें ये क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद वाले स्पेशली बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाले क्वेश्चंस हैं, तो इनको बड़े ध्यान से समझना है हमें। तो चलिए करते हैं आज की क्लास स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 18 के साथ। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर यस। चल, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि इफ़ ए एंड बी, दिस इज क्वेश्चन नंबर 18 NCERT मिसलेनियस चैप्टर 9। ठीक है। क्वेश्चन इज इफ़ ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ए और बी इक्वेशन के रूट्स हैं। कौन सी इक्वेशन के बेटा? x² माइनस 3x प्लस का ये p इक्वल्स टू 0। देखो, इस इक्वेशन के रूट्स दिए हुए हैं ए एंड बी। सिमिलरली ऐसे ही दिए हुए हैं सी एंड डी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² माइनस का ये 12x प्लस में q इक्वल्स टू 0। क्योंकि इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं? ए एंड बी। इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं? सी एंड डी। भाई ए और बी उसके रूट्स हैं और सी एंड डी इसके रूट्स हैं। जब रूट्स दिए हुए हैं ए और बी, तो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला हमें पता है। सम ऑफ रूट्स क्या होता है? माइनस बी बाय ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाय ए। ठीक है, तो वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो देयरफॉर हमारे पास क्या मिलेगा? ए प्लस बी की वैल्यू माइनस बी बाय ए 3, ए इंटू बी की वैल्यू बोलो बेटा सी बाय ए यानी कि पी। सिमिलरली यहाँ से देखो सी प्लस में डी, सम ऑफ रूट्स 12 एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज सी बाय ए क्यू। तो ये हमारे पास ऑलरेडी मिल गया। अब हम चलते हैं आगे। दिया हुआ है वेयर ए बी सी डी फॉर्म है जीपी। अरे वाह, वेरी गुड। ये जो रूट्स हैं ए बी सी एंड डी, ये क्या बना रहे हैं? जीपी बना रहे हैं। वी आर गिवन दैट ए बी सी डी आर इन जीपी। ए बी सी डी आर इन जीपी। जब ये जीपी में है तो लेट कॉमन रेशो में मान लेता हूँ आर है, तो व्हाट दिस इम्प्लाइज बी की वैल्यू ए आर बन जाएगी, सी की वैल्यू ए आर स्क्वायर और डी की वैल्यू ए आर क्यूब। ये बन गया आपका। ओके, जब ए बी सी डी जी पी में है तो हमारे पास बी सी डी की वैल्यू ए और आर की टर्म्स में एक्सप्रेस हो गई। तो अब बी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, ऐसे ही डी की वैल्यू भी यहाँ पुट कर देते हैं। कौन सी वाली इक्वेशंस में पुट कर रहा हूँ मैं? इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 में पुट कर रहा हूँ मैं। पहले मैं इन दोनों इक्वेशंस को ले रहा हूँ। कौन सी इक्वेशंस को? जिनमें प्लस साइन आ रहे हैं। ठीक है, सो देयरफॉर 1 एंड 3 ऐसे बोल लो, 1 एंड 3 बाय। अच्छा, एक और डिस्कस कर लेते हैं पूरा क्वेश्चन क्या है कि ए बी इसके रूट्स हैं, सी डी इसके रूट्स हैं इस वाली इक्वेशन के, एंड ए बी सी डी जी पी में दिए हुए हैं। प्रूव क्या करना है वो देख लेते हैं एक बार बेटा। हमें प्रूव करना है, मैं लिख देता हूँ q प्लस पी बाय क्यू माइनस पी। टू प्रूव क्या है? q प्लस पी बाय क्यू माइनस पी इक्वल्स टू 17 बाय 15। ये मुझे प्रूव करना है। ये जो q प्लस पी और q माइनस पी कहाँ नज़र आ रहे हैं? पहले ये देखो, q नज़र आ रहा है आपको सी डी में, मतलब सी डी की वैल्यू है, और p नज़र आ रहा है आपको a इंटू बी। ठीक है, तो मुझे ये इनका रेशो चाहिए q प्लस पी बाय क्यू माइनस पी। ठीक है, देखते हैं। तो 1 एंड 3 जो इक्वेशंस हैं सम वाली 1 एंड 3, इन दोनों में मैं a और r के टर्म्स में डाल रहा हूँ। किसको? b को, c को और d को। तो व्हाट दिस इम्प्लाई a प्लस में b इज ए आर इज इक्वल्स टू A3, विच मीन्स a कॉमन 1 प्लस का r। इसको मैंने नंबर 5 दे दिया। एंड ए आर स्क्वायर सी की वैल्यू इसमें डाल रहा हूँ ना,
सी की वैल्यू क्या है ए आर स्क्वायर प्लस डी की वैल्यू ए आर क्यूब इज इक्वल्स टू 12। ए आर स्क्वायर कॉमन बेटा, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस में आर इज इक्वल्स टू 12। ये नंबर 6 रिलेशन। 6 को 5 से डिवाइड कर दो, 6 को डिवाइड कर दो किससे 5 से। क्यों डिवाइड कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, कौन बचेगा आपके पास आर स्क्वायर ओनली। तो ए आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस में आर अपॉन में ए इंटू में 1 प्लस आर 12/3 12/3 12/3 मतलब 4, 1 प्लस आर कैंसिल, ये कैंसिल। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 4, तो आर की वैल्यूज़ क्या आ गई हैं ±2 लिख लेता हूँ, बट मुझे आर की वैल्यू की ऐसा ज़रूरत पड़ने वाली है नहीं, मुझे सीधा सीधा आर स्क्वायर की वैल्यू यूज़ करनी है। ठीक है, तो आर स्क्वायर मेरे पास आ गया बच्चों 4, मुझे क्या निकालना था उस पर अब फोकस करते हैं, सीधा आते हैं जो निकालना है मुझे। q प्लस पी अपॉन में q माइनस पी इज इक्वल्स टू, q की वैल्यू डाल दो बेटा, q की वैल्यू क्या है सी डी, प्लस में ये आ गया ए बी, नीचे सी डी माइनस का ये ए बी। ए की वैल्यू तो ए रहेगी, बी सी डी ए और आर की टर्म्स में एक्सप्रेस कर लो, बी सी डी को किसकी टर्म्स में बेटा ए और आर की टर्म्स में एक्सप्रेस जो किया हुआ है वो यहाँ पे पुट कर लो, वो यहाँ पे पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, दिस इम्प्लाइज q प्लस बी बाई क्यू माइनस पी इज इक्वल्स टू, सी की वैल्यू क्या है देखो ए आर स्क्वायर और डी की वैल्यू क्या है ए आर क्यूब प्लस बी, ए की वैल्यू ए और बी की वैल्यू ए आर, तो ए इंटू में ए आर, सेम थिंग नीचे ऑल्सो, बीच में माइनस, यह आ गया। ऊपर से क्या कॉमन है ए स्क्वायर दोनों में से और आर कॉमन है, अंदर बचेगा आर की पावर 4 + 1, नीचे बचेगा ए स्क्वायर आर कॉमन, आर की पावर 4 - 1, ए स्क्वायर आर कॉमन होके कैंसिल। अच्छा, आर की पावर 4, आर स्क्वायर कितना है 4 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 16, तो 16 प्लस का ये 1/16 माइनस का 1, 17/15, ये हो गया तुम्हारा हैप्पीली प्रूव्ड। बोलो बच्चों, इसमें आर की वैल्यू की ज़रूरत ही नहीं है। जनरली बच्चे क्या करते हैं, आर की वैल्यू 2 हमने निकाली है ±2, फिर 2 केस बनाते हैं अलग अलग कि आर की वैल्यू 2 लो, फिर उसमें पी और क्यू निकालो, फिर वैल्यू डालो, फिर आर की वैल्यू -2 लो, फिर से दोबारा से वैल्यू निकालो, तो दैट विल बी क्वाइट लेंदी पोर्सन। तो हम आर स्क्वायर की हेल्प से सीधा कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर, तो ये 18 था, ये आपका जनरली क्वेश्चन 6 मार्कर में पूछ लिया जाता है और ज़्यादातर स्कूलों में मैंने देखा है पेपर्स में 6 मार्कर क्वेश्चन। ठीक है, कुछ स्कूल थोड़ा सा टफ बनाते हैं या लेंदी बनाते हैं पेपर, तो वो इसको 4 मार्कर में पूछ लेते हैं, अदरवाइज़ ये क्वेश्चन 6 मार्कर में फिट बैठता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखें ज़रा। क्वेश्चन नंबर हमारे मिल रहा है क्वेश्चन नंबर 19, यस क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, द रेशियो ऑफ द AM and GM, the ratio of AM and GM of 2 पॉजिटिव नंबर्स A and B। A और B 2 नंबर्स हैं, उनका AM और उनका GM। A और B जब नंबर्स हैं, ये 2 नंबर्स दिए हुए हैं पॉजिटिव नंबर्स, उनका AM एंड उनका GM, AM एंड GM का रेशो, AM एंड GM का रेशो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बेटा m/n। अच्छा, AM कितना होता है बोलो, AM इज A + B/2 और GM कितना होता है √AB, तो ये साथ में ही आ जाएगा √AB = m/n। ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि A और B 2 पॉजिटिव नंबर्स हैं जिनके AM और GM का रेशो m/n दिया हुआ है। वी हैव टू प्रूव द नंबर्स आर इन द रेशो, नंबर्स कौन से हमारे A and B, टू प्रूव
नंबर्स ए एंड बी का जो रेशो है वो है m प्लस रूट के अंदर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर रेशो वेर, यानी कि डिवाइड में लिख देता हूँ m माइनस रूट के अंदर एम स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर। ये मुझे प्रूव करना है भाई। एज टू बी बोल लो, ए अपॉन बी बोल लो, दैट इज़ द सेम थिंग, ठीक है। तो ये मुझे प्रूव करना है, ए और बी का रेशो निकालना है। ऐसा ही एक क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, मतलब सेम क्वेश्चन नहीं किया, पहले भी ऐसा ही क्वेश्चन किया है 9.3 में। 9.3 के अंदर ही जीएम वाला जब टॉपिक किया था हमने, जीएम वाला देखना आप पिछली क्लासेस में जाके, जहाँ मैंने जीएम वाला क्वेश्चन टॉपिक किया है वहाँ पर भी ये इस टाइप का एक क्वेश्चन किया है। 9.3 में आई थिंक क्वेश्चन नंबर 28 है, ठीक है। 9.3 का क्वेश्चन नंबर 28, उसको देख लेना एक बारी, तो आपको और ज़्यादा बातें क्लियर हो जाएंगी। वो वाला क्वेश्चन भी याद हो जाएगा कि कैसे करना है, और ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास ये दिया हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं एक फीलिंग आ रही है यार, कौन सी वाली? सोचो सोचो। दो रेशोज इक्वल दी हुई हैं, दो रेशो जब इक्वल दी हुई हैं तो हम कौन सा रूल अप्लाई कर सकते हैं? यस, अप्लाई विच रूल? वेरी गुड, सी एंड डी रूल। आई थिंक अब तो सबको याद हो गया होगा कि सी एंड डी रूल कब लगाते हैं और कैसे लगाते हैं, ठीक। तो वी हैव ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी अपॉन में ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी इज इक्वल्स टू एम प्लस में एन बाय एम माइनस का एन। ये आ गया। व्हाट दिस इम्प्लाइज? रूट ए प्लस में ये रूट ए प्लस रूट बी बाय, अच्छा ये होल स्क्वायर है, ध्यान दो, ये क्या बन गया? रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ रूट ए इंटू रूट बी, यानी कि रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। सिमिलरली नीचे देखो, रूट ए माइनस में रूट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम प्लस एन बाय एम माइनस एन। होल स्क्वायर ऊपर भी है नीचे भी है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? रूट ए प्लस में रूट बी बाय रूट ए माइनस में रूट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम प्लस में एन बाय एम माइनस का एन। स्क्वायर हटाओगे, उधर अंडर रूट में जाएगा, स्क्वायर रूट ले रहा हूँ एक तरह से। तो रूट ए प्लस में ये रूट बी अपॉन में रूट ए माइनस का रूट बी इज इक्वल्स टू, ऊपर आया रूट के अंदर एम प्लस एन, नीचे आया रूट के अंदर एम माइनस एन। ये तो आएगा, स्क्वायर हटाएंगे, रूट आएगा तो रूट पूरे के साथ आएगा, सेपरेट कर दिया ऊपर नीचे। अब अगेन फिर से कैसा नज़र आ रहा है आप लोगों को? फिर से आपको कैसा नज़र आ रहा है? ये फिर से दो रेशोज इक्वल आ रहे हैं। तो जब दो रेशोज इक्वल हैं तो फिर से क्या लगाएंगे हम? अप्लाई अगेन, अप्लाई कौन सा रूल? सी एंड डी रूल। यस, तो याद हो गया, वेरी गुड। तो सी एंड डी रूल लगा लो। रूट ए प्लस में ये रूट बी प्लस का ये रूट ए माइनस का ये रूट बी, रूट ए प्लस का ये रूट बी माइनस रूट ए माइनस माइनस प्लस का ये रूट बी, रूट एम प्लस का एन प्लस में ये रूट एम माइनस का एन अपॉन में रूट एम प्लस का एन माइनस रूट एम माइनस का एन। ठीक है, बी से बी गया, रूट ए से रूट ए गया, 2 रूट ए अपॉन में 2 रूट बी, 2 से 2 चला जाएगा तो रूट ए अपॉन में रूट बी आ गया इज इक्वल्स टू रूट के अंदर m प्लस में n प्लस रूट के अंदर m माइनस एन होल अपॉन में रूट के अंदर m प्लस एन माइनस रूट के अंदर m माइनस एन। बस अब तो ऑलमोस्ट हो गया। क्या करना है अब हमें? लाना क्या था? a और b का रेशो। किसका रेशो आ गया? रूट ए बाई रूट बी। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर दो, बस स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो हमें क्या मिलेगा? बोलो। ऊपर तो मिला a, नीचे मिला b, a बाई b, तो वी गेट a बाई बी इक्वल्स टू इसका होल स्क्वायर आएगा। जब इसका होल स्क्वायर आएगा तो कौन सा रूल लगेगा अंदर? ये a और ये पूरा b, a प्लस b का होल स्क्वायर वाला, मतलब रूल तो वही लगेगा ना। दिस इज़ लाइक a एंड दिस इज़ लाइक b, क्योंकि मैंने किया है स्क्वायरिंग, तो इस पूरी टर्म का स्क्वायर होगा। तो ये बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a प्लस b का होल स्क्वायर लगाओ बच्चों। a स्क्वायर यानी कि m प्लस एन प्लस बी स्क्वायर m माइनस का n प्लस
प्लस में क्या आएगा 2 रूट ए बी, यानी कि 2 रूट के अंदर m प्लस का n इंटू रूट के अंदर m माइनस का n, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 रूट ए बी, ये बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 रूट ए बी बनेगा। ठीक है, ओके। अब देखते हैं, n से n गया, n से n गया, ऊपर आया 2m, नीचे भी आया 2m प्लस ट्वाइस ऑफ रूट के अंदर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस ट्वाइस रूट के अंदर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, 2 कॉमन होके कैंसिल। क्या लाना था, a बाई बी इक्वल्स टू m प्लस दिस m माइनस दिस। हैप्पीली प्रूव्ड। बोलो बच्चों, इज दिस क्लियर? सिंपल था, सिर्फ और सिर्फ क्या लगाना था, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। एंड बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन मैंने कहाँ बताया है, 9.3 में क्वेश्चन नंबर 28 को आप देखोगे, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है और ये भी हमने पहले किया हुआ है। ठीक है, ओके बच्चों, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 20। इसको हमें आई थिंक रब कर देना चाहिए। ठीक है, नोट कर लिया आपने। तो चलिए जी आगे करते हैं इसको। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 इज इफ़ ए बी सी आर इन ए पी, बी सी डी आर इन जी पी। ए बी सी ए पी में है, दिए हुए हैं, ए बी सी ए पी में है बेटा, बी सी डी जी पी में दिए हुए हैं, एंड 1/c 1/d एंड 1/e आर इन अगेन ए पी, ये फिर से ए पी में दिए हुए हैं। अच्छा, प्रूव दैट ए सी ई, क्या प्रूव करना है? टू प्रूव ए सी ई आर इन जी पी, ये मुझे प्रूव करना है। जो जो हमें दिया हुआ है उसको पहले उठाते हैं। ठीक है, ए बी सी जब ए पी में है तो व्हाट दिस इम्प्लाइज, ट्वाइस ऑफ बी इज इक्वल्स टू ए प्लस सी बेटा, ये मिलेगा। बी सी डी जी पी में है तो इसका मतलब सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी, और ये जब ए पी में है तो यहाँ से क्या मिलेगा, ट्वाइस ऑफ द मिडल, ट्वाइस ऑफ द मिडल, मिडल डी है, ओके, इज इक्वल्स टू सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, 1/c प्लस 1/e। ये 3 रिजल्ट हमें दिए हुए हैं सीधा सीधा। तो इसको मैं 1 2 3 नाम देता हूँ, 1 2 एंड इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये जो रिलेशन है इसको मैं फर्दर यहाँ पे ला रहा हूँ। 2/d इज इक्वल्स टू सी इंटू ई, मैंने एलसीएम लिया तो ई ऊपर प्लस में ये सी, ओके। इसको मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, d/2 इक्वल्स टू सी बाई ई प्लस सी, और d की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, क्या आ जाएगी d की वैल्यू, 2ce बाय ई प्लस सी। अब ध्यान देंगे, हमें रिलेशन किस में चाहिए, हमें चाहिए ए सी ई के बीच में रिलेशन। इनफैक्ट क्या रिलेशन चाहिए, सी स्क्वायर की वैल्यू ए इंटू ई, सी स्क्वायर की वैल्यू ए इंटू ई प्रूव करनी है। मतलब ए सी और ई मुझे चाहिए, ए सी ई मुझे चाहिए, और क्या नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, बी और डी मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ए बी सी डी ई यही नंबर्स है ना। तो मुझे चाहिए ए सी और ई, और क्या नहीं चाहिए वो है बी एंड डी। अच्छा, इसको यहाँ पे बी यहाँ पे मार्क कर लो, बी और डी मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, बी और डी नहीं चाहिए, बट बी की वैल्यू देखो ध्यान से, बी की वैल्यू पहली इक्वेशन में देखो a प्लस सी बाई 2 है, अपॉन 2 चला जाएगा, और डी की वैल्यू यहाँ से सी और ई की टर्म्स में है। यदि मैं सी और ई वाली टर्म्स यहाँ पे उठा के डाल देता हूँ डी की वैल्यू, और बी की वैल्यू ए और सी वाली टर्म डाल देता हूँ, और सी पहले से यहाँ पे था, तो मेरा बी और डी गायब, किसके टर्म्स में रह जाएगा रिलेशन, ए सी और ई की टर्म्स में। कब, क्या करना पड़ेगा उसके लिए, बोलो, पुट वैल्यू ऑफ
बी एंड डी फ्रॉम बोलो फ्रॉम 1 एंड रिलेशन नंबर इसको नाम दे दो 3, 1 and 3 फ्रॉम 1 and 3 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर सेकेंड में डाल दो बी और डी की वैल्यू, एक पहली इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन से। सो व्हाट वी हैव इज सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी की वैल्यू आई ए प्लस सी बाई 2 इंटू में डी की वैल्यू आई है 2CE बाय ई प्लस सी। ठीक, 2 से 2 चला गया बच्चों, सी से सी चला जाएगा, कौन सा सी, लेफ़्ट साइड वाला और एक राइट साइड वाला सी। जो बचा हमारे पास वो क्या है देखें ज़रा, दिस इम्प्लाइज सी इज इक्वल्स टू क्या आएगा, ए प्लस में सी मल्टीप्लाइड बाई ई अपॉन में ई प्लस का सी, क्रॉस कर दो तो सी इंटू ई सी स्क्वायर, ए इंटू ई सी इंटू ई। अच्छा सी इंटू ई भी चलेगा, देखो बचा कौन, सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी ई आर इन जी पी, हैप्पीली प्रूव्ड। तो बस बच्चों जो जो रिलेशंस हमें दिए हुए थे उनको मैंने सही तरीके से लिखा एंड देन इस वाले रिलेशन में मैंने डी की वैल्यू पहले ही निकाल ली, सो दैट मुझे यहाँ पे दिख रहा था कि बी और डी जो मेरी सेकंड इक्वेशन है उनको मुझे गायब करना है। तो बी की वैल्यू और डी की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पे मैंने पुट करी, सो दैट हमारी जो टर्म्स हैं वो ए सी और ई वाली बचें, और वही हमें चाहिए थी। और मैंने देखा कि जो बच रहा है वो हमें प्रूफ की तरफ सीधा सीधा ले गया। सिंपल, वेरी सिंपल, इन फैक्ट वेरी सिंपल। ओके नाउ अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा क्वेश्चन नंबर 21 मैंने आपको कराया हुआ है क्लासेस के अंदर ही, ठीक है, सम ऑफ एंड वाली जो क्लास है हमारी उसके अंदर हो रखा है। नाउ अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 और एक बार समय का भी ध्यान रखते हुए देख लेते हैं कितना टाइम बचा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे बेटा, करते हैं अभी और आगे। अच्छा आज की क्लास में तो ये पता चल रहा है कि ये पूरा नहीं हो पाएगी इस मिसलेनियस, नेक्स्ट क्लास में आई थिंक कि ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं क्या दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 इज फाइंड द 20th टर्म। बहुत ही सिंपल, फाइंड 20th टर्म, हमें सिर्फ एक टर्म की वैल्यू निकालनी है 20th टर्म की, फ्रॉम द सीरीज 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 8 अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स। ठीक है, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए किसकी, 20th टर्म की, इस सीरीज़ से। तो इस सीरीज़ को थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेते हैं, बस बहुत ही आसान है। तो इस सीरीज़ की जो पहली टर्म है उसका पहले नंबर को देखो, सिर्फ पहले नंबर को, क्या है 2, पहला नंबर। दूसरी टर्म में भी पहले नंबर को देखो 4, तीसरी टर्म में भी पहले नंबर को देखो 6। तो पहले नंबर को मैंने जब ऑब्जर्व किया तो मुझे क्या मिला 2 4 6, और ऑब्वियसली नेक्स्ट वाली टर्म में आपको क्या मिलने वाला है 8 इंटू में 10, ऐसा कुछ मिलने वाला है ना पैटर्न, तो 8 ऐसे बोल सकते हो आप, एंड सो ऑन। तो जो मेरी सीरीज़ दी हुई है उस सीरीज़ के हर टर्म में मैंने सिर्फ पहले नंबर को लिखा है, और वो जो पहला नंबर है वो इस पैटर्न में है। क्या बना रहा है ये, एक AP, क्या बना रहा है ये, एक AP, जिसमें A कितना है 2 है और D कितना है वो भी 2 है। तो इसका nth टर्म निकाल लो, इसकी nth टर्म। तो इसकी nth टर्म क्या आएगी बोलो बेटा, इसकी, या एक काम करो ना, हमें तो 20th टर्म पूछी थी फिलहाल, तो 20th टर्म निकाल सकते हो डायरेक्टली आप। तो इसकी 20th टर्म क्या आएगी बोलो, A प्लस 19 इंटू D, तो ये कितना आ गया 40 आ गया। सीधा अब ऐसे देख सकते थे आप कि पहली टर्म में 2 है, टर्म का नंबर 1 वैल्यू 2, टर्म का नंबर 2 वैल्यू 4, डबल हो रहा है, ठीक है। टर्म का नंबर 3 तो वैल्यू 6, 3 इंटू 2 है ना, हर बारी डबल हो रहा है। तो ऐसे ही 20th टर्म में भी बिल्कुल लॉजिकली डबल होना चाहिए था, तो 40 आ गया।
साथ में जो नंबर है, साथ में जो नंबर है इससे कितना बड़ा है, देखो 2, अगेन पैटर्न फॉलो कर रहा है 2 2 और ये भी 2, इसका मतलब इसमें क्या होना चाहिए फिर 2 ऐड होना चाहिए, तो 42, दैट मीन्स 20th टर्म क्या बनेगी बोलो, 40 इंटू में 42, तो ये हो गया 1680, 20th टर्म की वैल्यू तो ये हो गई। मान लो इस क्वेश्चन में आपसे वो nth टर्म पूछ लेता है, इस क्वेश्चन में यदि nth टर्म पूछ लेता तो फिर यहाँ पे मैं क्या निकाल लेता, इस पैटर्न की nth टर्म निकाल लेता, तो इस पैटर्न की nth टर्म भी क्या बन जाएगी 2 इंटू एन, nth टर्म क्या बन जाएगी बेटा 2 इंटू एन, डबल हो रहा है सीधा सीधा यार, टर्म के नंबर का डबल, तो हमारे पास nth टर्म क्या बनेगी 2n मल्टीप्लाइड बाय 2n प्लस, अरे गेटिंग, ये जो nth टर्म है ना ये बेटा इसकी nth टर्म है, सिर्फ पहले नंबर के लिए, पहले नंबर के लिए, तो साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना दूसरा नंबर भी हमारी सीरीज़ के हिसाब से। ये nth टर्म किसकी है, इस वाले पैटर्न की, सिर्फ 2 4 6 8 पहले नंबर, साथ में मल्टीप्लाई में उसका, समझ गए, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, और इसी के साथ आज की क्लास हम करते हैं फिनिश। अभी हमारे पास देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25 और 26, सही है, 23, 24, 25 और 26, ये 4 क्वेश्चन है और दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऑल 4 क्वेश्चंस, सही है। स्पेशली मैं बता दूँ, स्पेशली 23, 25 और 26 ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इन 3 क्वेश्चंस में तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने पेपर के अंदर, ठीक है, और थोड़े से लेंदी क्वेश्चन भी है, तो चलिए अभी हमारे पास समय की कमी होने के कारण आज हम नहीं कर पाएंगे, और चलिए फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं आपसे। तो गाइज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड गेट मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम इट। ओके, थैंक यू।